एक सालों में डेली वेजेस की जिंदगी में क्या कोई तब्दीली, कोई बदलाव आया है या नहीं आया है। रवि हंस जी मेरे साथ, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आंकड़ों के हिसाब से माने तो किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और कितने नंबर जो है ये 10 में से इस सरकार को देते हैं जिन्होंने एक भरोसा जताया था डेली वेजेस को कमेटी के रूप में। रवि जी, क्या लगता है ये जो सरकार है इसके गठन को 1 साल हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? मैम, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सरकार को नंबर देने की बात की, तो हम तो इनके नंबर जो है वो माइनस करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल पहले जब चुनाव था, तो चुनाव के वक्त जम्मू की जनता के साथ, कश्मीर की जनता के साथ वादे किए गए थे। डेवलपमेंट के नाम पे, मुफ्त गैस सिलेंडर के नाम पे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने के नाम पे, डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के नाम पे, 1 लाख नई नौकरियों के नाम पे, और बहुत सारे इश्यूज थे जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बड़ी जोर शोर से उठाया गया था। लेकिन जो 1 साल, पिछला साल का 1 साल पूरा हुआ है, तो उसमें हमने ये महसूस किया है और सारी जनता ने देखा है कि सरकार ने काम तो किए, लेकिन वो काम किए जिनका चुनाव में कहीं जिक्र तक नहीं था। अभी हमने कल की रिसेंटली कैबिनेट का जो देखा, जो कैबिनेट में 2-3 फैसले लिए गए, 3 बिल्स आए हैं। तो कैबिनेट में बिल आया है कि सीडीएफ को बढ़ा दिया जाए। 2018 के बाद सीडीएफ नहीं बढ़ाया गया। तो जहां तक मुझे जानकारी है, 2015 में 15 या 16 में एक रिपोर्ट आई थी, सारे एमएलए का डाटा जो है वो पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया था सिर्फ एक ताराचंद सिंगल एमएलए थे जिन्होंने अपना 50% सीडीएफ जो है वो यूटिलाइज किया था। बाकी कोई भी एमएलए 20%, 25% से ज्यादा सीडीएफ जो है वो अपना खर्च नहीं कर पाया था। जब आप लोग अपना सीडीएफ 1.5 करोड़ था, तब भी आप 100% खर्च नहीं कर पाए। क्या जरूरत पड़ी आपको कि आपको सीडीएफ 3 करोड़ से बढ़ा के 4 करोड़ करना पड़ा? हमें आज भी पता है कि सीडीएफ 4 करोड़ तो हो गया, लेकिन जनता के लिए वो सीडीएफ यूज नहीं होगा, वो फिर लैप्स होगा। उस तरफ सरकार का ध्यान है। वो चुनाव आयुक्त की रिटायरमेंट एज को लेकर के फैसला लिया गया, रिटायरमेंट एज बढ़ा दो। भाई, जो आगे ही जिसके घर में अच्छी खासी सब कुछ सहूलियत है, उसको 5 साल और कमाने का मौका दे रहे हो कि आप 5 साल और कमाओ। और ये कोई नई बात नहीं है, ये उमर साहब की इतिहास है कि उमर साहब जो भरपेट है उसको ही ज्यादा देते हैं। लेकिन आपको याद है, ये वही उमर साहब है जिन्होंने कहा था कि आप किसी को अटैच नहीं कर सकते हैं, एडिशनल चार्ज नहीं दे सकते, लेकिन खुद एक्सटेंशन करवा रहे हैं। मैम, मैं बता रहा हूं, ये कोई पहली बार नहीं है, इनका इतिहास रहा है। 2014 में भी सेम यही हुआ था, जब इनके पास 2 मुद्दे जम्मू के कैबिनेट के अंदर आए थे। एक डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का था, दूसरा रिटायरमेंट एज को 2 साल बढ़ाना था। और जो इनका सराउंडिंग, जो इनके आसपास के लोग थे, सेक्टर के अंदर ब्यूरोक्रेसी थी, वो ज्यादा चहेते थे, उनको इन्होंने 2 साल सर्विस एक्सटेंड कर दी, रिटायरमेंट एज बढ़ा दी। और उस वक्त जो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था उसकी फिगर 9 लाख थी और 60,000 डेली वेजर। 9,60,000 लोगों का गला काट दिया सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए। और वही चीज कल दोबारा हुई है कि जिसके पास सारी सहूलियतें हैं, सब कुछ है, उसको और दिया जा रहा है कि ले तू खा। लेकिन जो बेचारे भूखे दरबदर तड़प रहे हैं, जिनको 9,000 में घर नहीं चल रहा, उनके लिए कुछ नहीं। 6 महीने पहले असेंबली के अंदर बड़े दावे के साथ कहा था कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगी और अगले सेशन में हम सारी जनता को बताएंगे कि हम डेली वेजर के लिए क्या करने जा रहे हैं। लेकिन 6 महीने भी पूरे हो गए, अब तो 7 होने वाले हैं। अभी तक ना उस कमेटी का कोई अता पता है और ना ही हमारे सीएम साहब उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे कि क्या उस कमेटी ने कोई काम किया भी है या नहीं किया, क्या रिपोर्ट है, पहुंची भी है सरकार के पास या नहीं पहुंची है। उस तरफ सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इनके नंबर माइनस हुए हैं। आपने देखा फॉर्च्यूनर गाड़ियों का वो ले लिए, कहीं कोई चुनाव में जिक्र नहीं था। सभी एमएलए को स्कॉर्पियो नहीं दे दी, कहीं कोई चुनाव में जिक्र नहीं था। अपनी सैलरी बढ़ाने का लगभग लास्ट स्टेज पे वो काम है। वो भी कमेटी इसी असेंबली सेशन में बनी थी, लेकिन उस कमेटी ने टाइम पूरा होने से पहले ही रिपोर्ट सबमिट कर दी, क्योंकि वो खुद के फायदे के लिए थी। वो रिपोर्ट भी आ गई, उसके ऊपर एक्शन भी हो गया और लगभग फैसला भी हो गया कि जो पेंशन का हकदार होगा उसको 1,90,000 पेंशन मिलेगी, एमएलए को 3 लाख सैलरी मिलेगी। लेकिन इन चीजों का मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं,
चुनावों में कोई जिक्र नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इनके नंबर माइनस हुए हैं। ये वो काम की तरफ सरकार ध्यान दे रही है जिनका चुनावों में कोई। डिप्टी सीएम से मैंने सवाल किया, मैंने उनसे पूछा कि देखिए कमेटी की आप बात कर रहे हैं, आप लॉलीपॉप लीडर बोल रहे हैं सुनील शर्मा को, एलओपी को, वह व्यक्तिगत हमले कीजिए, आपकी सियासत है, आपकी यहीं से चलती है, लेकिन लॉलीपॉप तो आपने डेली वेजर को भी दिया। फिर वो 11 साल पिछले गिनाते हैं, फिर वो कहते हैं कि देखिए आप मुझसे कैसे सवाल कर सकते हैं कि ये कमेटी की रिपोर्ट हम जारी करेंगे, सबमिट करेंगे, आप चीफ सेक्रेटरी का इंटरव्यू कीजिए, उनसे पूछिए। अब ये भी जवाब नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो डिप्टी सीएम साहब को खुद भी पता होगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब का मीडिया में आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल ही नहीं है, वो मीडिया में आएंगे नहीं, ना आप उनसे सवाल पूछ पाओगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या चीफ सेक्रेटरी साहब आपसे बड़े हैं या आप चीफ सेक्रेटरी साहब से बड़े हो? कैबिनेट मीटिंग हुई कल, मैंने वो तस्वीर देखी, उस तस्वीर में भी तो थी ना उनके साथ बैठे हुए, तो आपसे बातचीत नहीं होती उस मीटिंग में? भाई मैं पूछ रहा हूं, आपका प्रोटोकॉल बड़ा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब का प्रोटोकॉल बड़ा है? आपने कॉन्स्टिट्यूट की कमेटी, आपके सीएम साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, और उनको पूछने के लिए मीडिया जाएगा क्या? आप क्या कर रहे हो कैबिनेट में बैठ के? इससे ये साबित हो रहा है कि आप चीफ सेक्रेटरी साहब से डरते हो। आप उनसे पूछ नहीं सकते कि हमने कमेटी बनाई। जब आप पूछ ही नहीं सकते थे, इतना डर था आपको, फिर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब है कि आपने जम्मू कश्मीर की जनता को असेंबली के अंदर आपने बेवकूफ बनाने का काम किया। तो आपने सिर्फ लोगों को दिखावा कर दिया, हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। तो भाई ये चीजें छोड़ो यार, पॉलिटिकल ये छोड़ो। आप उनके 11 साल गिनते हो, वो आपके 20 साल गिनते थे, वो भी तो आपका टाइम गिनते थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप आ गए, आप कह रहे हो उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई करेगा कौन डेली वेजर के लिए? मुझे ये समझ नहीं आ रही आज तक